हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मेरा नाम है अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। हम आज सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया है इस पूरे वर्ल्ड में, फोटोसिंथेसिस, यही एकमात्र प्रक्रिया है जिसके द्वारा सोलर एनर्जी की हेल्प से फूड मटेरियल का सिंथेसिस बाय द प्लांट किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें दो वर्ड हैं। फर्स्ट वन है फोटो और सेकंड वन है सिंथेसिस। फर्स्ट वन है फोटो, सेकंड वन है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट या प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का संश्लेषण करना या कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो देखिए, यह एक एनाबोलिक प्रक्रिया है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे पहला जो वर्ड आता है इसमें कि दिस प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ एनाबोलिक प्रोसेस। हमने आपको बताया कि हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रक्रियाएं चलती हैं, एक तो निर्माणकारी, एक तो विनाशकारी। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, वो है एनाबोलिक प्रोसेस। ये है एनाबोलिक प्रोसेस। हमने आपको बताया है कि एनाबोलिक प्रोसेस क्या होते हैं, यानी कि ये होते हैं निर्माणकारी प्रक्रियाएं। ये होते हैं निर्माणकारी प्रक्रियाएं, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। दिस प्रोसेस इज एनाबोलिक प्रोसेस, डैट इज निर्माणकारी प्रक्रिया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण आपसे कोई पूछे कि क्या है, तो आप बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक निर्माणकारी प्रक्रिया है जो कि पौधों में संपन्न होती है। प्रायः यह ग्रीन पौधे या हरे पौधों में संपन्न होती है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके डिफिनीशन के बारे में देखते हैं कि क्या डिफिनीशन है इसकी प्रकाश संश्लेषण की। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की डिफिनीशन क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे के हरे भाग अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या चाहिए हमको। प्रकाश संश्लेषण एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जैव रासायनिक क्रिया है, यानी कि जीवों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे के हरे भाग, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट का जो जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसमें द्वारा पौधे के हरे भाग अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। मतलब कि यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे अकार्बनिक सरल यौगिकों को जल एवं CO2 की सहायता से प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर अब आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर 10th के आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग 8th में ये रिएक्शन ज़रूर पढ़े होंगे। 8th लेवल की रिएक्शन है ये कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2, यानी कि 6CO2 प्लस 12H2O। सूर्य का प्रकाश चाहिए हमको, क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर ये इतने मॉडल्स प्रेजेंट रहते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, साथ में जल का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। आपको इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि किस प्रकार से रिएक्शन को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला, देखिए कि ये क्या है, फोटो, और ये क्या है, सिंथेसिस। सिंथेसिस। तो यहाँ पर फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या है, संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में
किसी भी चीज़ का संश्लेषण होना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको चाहिए क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और साथ में आपको चाहिए वाटर। क्या चाहिए, वाटर। देखिए प्लांट जो हैं, आप लोग जानते होंगे कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए कि यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होगी सनलाइट की। सनलाइट को हम लोग HNU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। HNU लिखिए या तो फिर सनलाइट लिखिए, एक ही चीज़ होगी। और यहाँ पर हम HNU के साथ साथ में क्लोरोफिल भी होना चाहिए, यानी कि ग्रीन पार्ट होना चाहिए। आप प्लांट को देखते होंगे तो प्लांट में अगर उसकी रूट देखिए वो ग्रीन कलर की नहीं होती है। जनरली उसके जो स्टेम होते हैं, जो तना होता है, वो भी ग्रीन कलर का नहीं होता है। लेकिन जो उसमें से लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर प्लांट की जो लीव्स हैं, ग्रीन लीव्स, वही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज करते हैं, जो इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन वो प्लांट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। और वाटर की उपस्थिति में, जो जड़ के द्वारा अवशोषित होता है वाटर, उसकी उपस्थिति में ये C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। यही हमारा क्या है, मेन प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि इस प्रक्रिया में किसका निर्माण होगा, इस प्रक्रिया में निर्माण होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का। आप जानते हैं ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसके साथ में देखिए क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तब इसके साथ में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के यानी कि सह उत्पाद के रूप में हमारा प्रथम उत्पाद क्या है, 6H12O6, और बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो यही बोला जाता है कि प्लांट CO2 को ले लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। तो आप ये इस रिएक्शन से आप इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ में वाटर भी रिलीज होता है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यह देखिए 6CO2 + 12H2O HNU क्लोरोफिल, ये कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में, और यहाँ पर ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कुछ नहीं है, फिर से हम आपको डिफिनीशन बताते हैं इसकी, कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा पौधे के हरे भाग अकार्बनिक सरल यौगिकों को जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देते हैं। जहाँ पर आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली थोड़ा सा इसके हम लोग डीपली पढ़ते हैं इसको कि क्या है ये प्रकाश संश्लेषण, आगे चल के हम आपको बताएंगे। हालांकि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा वो, इसकी 1-2 वीडियोज़ करनी पड़ेंगी, 2-3 वीडियोज़ होगा तब जाकर ये फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं जल्दी से। देखिए सामान्यतः पौधे हरे रंग के होते हैं, आप जानते ही हैं। पौधे का हरा रंग उसमें उपस्थित क्लोरोफिल नामक रंजक के कारण होता है। कोई पूछे आपसे कि ग्रीन कलर किस कारण होता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स ऑफ प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। हरे पौधे साधारण अकार्बनिक पदार्थों जैसे CO2, जल को कच्चे माल के रूप में लाकर के सूर्य के प्रकाश की एवं पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये भोजन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि CO2 और वाटर को ये कन्वर्ट कर देते हैं एज ए फूड मटेरियल। पौधे सूर्य की सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन के द्वारा मिलने वाली सोलर एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड बाय प्लांट इन केमिकल एनर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे लिए भोज्य पदार्थ हम लोग यूज करते हैं वो जनरली प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ही बनाए जाते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक एनाबॉलिक क्रिया है क्योंकि इसमें भोजन निर्माण अर्थात ऊर्जा का संचय होता है। हमने आपकी स्टार्टिंग बताया कि प्रकाश संश्लेषण इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि निर्माणकारी प्रक्रिया है जिसमें कि रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा और इसको डीपली हम समझते हैं कि क्या है ये। तो अब देखिए, अगर हम बोलें आपसे कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखिए, आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीडोरिडक्टेज, यानी कि आप जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो मतलब ये है कि जल का प्रकाशिक ऑक्सीकरण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अप्रकाशिक रिडक्शन होता है। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि थोड़ा सा जान लीजिए आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखिए, अगर ऑक्सीजन ऐड होती है, अगर ऑक्सीजन O2 ऐड होती है तो ऑक्सीकरण होगा, या H2 हाइड्रोजन क्या होती है, रिलीज होती है। जब क्या होगी, रिलीज होगी, तब ऑक्सीकरण होगा। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है, रिडक्शन इसका उल्टा होता है कि अगर ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तब यहाँ पर इसे रिडक्शन बोलोगे। अगर यहाँ से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तब इसे रिडक्शन बोलेंगे। तो हमको इस प्रक्रिया में देखना है कि क्या हो रहा है। तो देखिए हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये है आपका CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, CHL क्लोरोफिल, और इसके साथ में क्या बन रहा है, इसके साथ में बन रहा है आपका C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप 6 लगा दोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हमने बताया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर ये CO2 था, तो इस CO2 में कार्बन के साथ में क्या लग गया, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन इससे जुड़ गया। हाइड्रोजन जुड़ गया मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका रिडक्शन। और आप जान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होती है, अगर एक आपके रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सामने वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये बोला गया कि प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आप समझ गए होंगे, 2-3 चीज़ें हमने आपको बता दी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटो मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में CO2 और वाटर की सहायता से ये क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट या भोज्य पदार्थ का संश्लेषण होता है। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आप देखेंगे आलू होगा, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनता है, जिसे हम लोग यूज करते हैं। जितनी भी आपके खाद्य पदार्थ सामग्रियां हैं सब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रकाश संश्लेषण। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये भोज्य पदार्थों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आपने क्या सीखा कि प्रकाश संश्लेषण एक एनाबॉलिक प्रक्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया है जिसमें कि CO2 का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसके आगे का जो भी प्रोसेस है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।